हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए कॉइल। यानी कि ये कैसा है, ये इस तरह से है यानी कि जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी रेक्टेंगुलर या सर्कुलर कॉइल को प्लेस करते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो उस फोर्स को हम यहाँ पे नाम देते हैं टॉर्क। ठीक है, टॉर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पर आपका रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर नाम दे देते हैं आपको यहाँ पर टॉर्क का। राइट, अभी होता कैसा है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ये जो आपका टॉपिक है टॉर्क वाला, ये सिंपली जो बेस्ड है आपका, ये बेस्ड है आपका फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो वो आपका फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब मान लीजिए रेक्टेंगुलर आपने रखा है, तो रेक्टेंगुलर कोइल क्या होगा, उसके अंदर 4 पार्ट होंगे, यानी कि इट विल बी द 4 पार्ट। राइट, यानी कि एक कंडक्टर जो है आपका, हमने जो टॉपिक पढ़ा है, हमने टॉपिक ये पढ़ा है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब आपने इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कोइल को प्लेस कर दिया है तो उसके 4 पार्ट हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल की तरह बताता हूँ। लेट कीजिए रेक्टेंगुलर कोइल है आपका, ठीक है, और ये आप देखिए इसको एक सिंगल कंडक्टर की तरह, हम इसको समझें तो यानी कि ये एक कंडक्टर है। जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा। अब मैंने कि रेक्टेंगुलर कोइल लिया। अभी रेक्टेंगुलर कोइल क्या है, इसके अंदर इस तरह से 4 कंडक्टर है, यानी कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, कंडक्टर 3, कंडक्टर 4। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर कोइल को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाएगा तो इस पर जो फोर्स लगेगा, टॉर्क इस पर लगने लगेगा, तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो पूरा जो हमारा ये वीडियो है इसके बारे में है कि टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय रेक्टेंगुलर कोइल। आप इसमें सर्कुलर कोइल भी ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर कोइल भी ले सकते हैं। राइट, दोनों का ओरिएंटेशन अलग अलग होगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। वो मैग्नेटिक फील्ड या तो आप बार मैग्नेट से प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर आप कॉइल से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आइए देखिए, consider a rectangular coil PQRS suspended in a uniform magnetic field B with its axis perpendicular to the field। यहाँ पर हमने दो बार मैग्नेट प्लेस किया है जो आपका नॉर्थ और साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसकी डायरेक्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड की वो नॉर्थ टू साउथ है। राइट, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपकी नॉर्थ टू साउथ है। ओके, अब ये जो कॉइल में इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, पहले मैं आपको जो जितने भी सारे बेसिक पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम उसको करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS। अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल को देखा जाए, ये रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS प्लेस की गई है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। राइट, रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, ठीक है, और ये इसको प्लेस किया गया है आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपका बन रहा है इन बार मैग्नेट्स के थ्रू, और जो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है आपका नॉर्थ टू साउथ पोल। राइट, अब यहाँ पर आपको जो कॉइल दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसमें 4 पार्ट में है। तो इसमें किस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो इसमें करंट फ्लो ऐसे हो रहा है। इस वाले पार्ट में जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें ये ऊपर की तरफ हो रहा है। राइट, इस वाले पार्ट में जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें इस साइड में करंट फ्लो हो रहा है। राइट, इस वाले पार्ट में जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें जो करंट आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो ये आपका इधर की साइड हो रहा है। तो ये जितने भी सारी डायरेक्शन है ये आपकी करंट की डायरेक्शन है। राइट, रेक्टेंगुलर कॉइल आपको शो कर रही है। इसी तरह से रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको फिर हम इसको समझेंगे कि ये कैसे इसके अंदर करंट फ्लो होता है, किस तरह से काम करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो रेक्टेंगुलर कॉइल क्या है, PQRS है, जिसकी साइड से आपकी A और B। एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो कि प्लेस की गई है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसके साइड से आपकी AB। तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया होगा AB। राइट, इसके साइड से क्योंकि A और B, तो एरिया किसका होगा, A=AB, यानी कि A × B, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, I। तो आइए इसको थोड़ा इसके पार्ट्स को और समझ लेते हैं, कैसे ये ऐड कर रहा है, कैसे एक्ट नहीं कर रहा है। तो आई करंट, जो इसमें मेन पॉइंट से बता देता हूँ मैं आपको। व्हाट इज आई? आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल PQRS। आई क्या है, यहाँ पर आपका करंट है जो कॉइल के थ्रू फ्लो हो रहा है। ए बी द साइड्स ऑफ द कॉइल PQRS। यहाँ पर ए और बी क्या है, ए और बी आपकी साइड्स ऑफ द कॉइल है।
फिर आपका थीटा, व्हाट इज थीटा? इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ बी एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। थीटा आपका जो है क्या है, वो आपका एंगल है किसके बीच में? मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, ठीक है, प्लेन के कॉइल के बीच में। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन साइड्स पी एस क्यू क्यू एंड क्यू आर, ये यहाँ पर आपका मेन पॉइंट है, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान लगाकर समझना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द साइड्स पी एस एंड क्यू आर, आपकी पी एस एंड क्यू आर साइड्स ये वाली हैं, ध्यान से दें, जो आपकी साइड्स हैं पी एस और क्यू आर, पी एस और क्यू आर आपके साइड्स ये हैं। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन साइड्स, तो ये आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है साइड्स पी एस और क्यू आर पर, वो आपका वो इक्वल भी है, अपोजिट है और कॉलिनियर है। हमने वेक्टर्स में पढ़ा है कि जब किसी बॉडी पर फोर्स ऐड कर रहे हो, वो कॉलिनियर हो, वो आपके इक्वल हो, अपोजिट हो, तो देन दे विल कैंसिल आउट, बिकॉज उनका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा। कैसे? मैं आपको लाइन के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए लाइन है, एक सिंपल लाइन पर दो फोर्स ऐड कर रहे हैं, यानी कि और इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। एक ऐड कर रहा है आपका F1, एक आपका फोर्स ऐड कर रहा है F2, लेकिन F1 जो क्या है आपका, वो दोनों आपस में इक्वल तो है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, वो आपके अपोजिट है और कॉलिनियर, क्योंकि एक सिंगल लाइन पर ऐड कर रहे हैं। सो दिस फोर्स विल कैंसिल आउट, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं दियर रिजल्टेंट विल बी जीरो। तो यानी कि इसका इस वाली साइड और इस वाली साइड पर जो लगने वाला फोर्स है वो तो जीरो हो गया। अब जो आपका नेट फोर्स बच रहा है किस पर? वो बच रहा है आपका पी क्यू और आर एस पर। अब ये इसको देखते हैं। तो आपकी साइड पी क्यू आर जो है आपका, मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। जो आपकी साइड पी क्यू है एक्सपीरियंस नॉर्मल इनवर्ट फोर्स टू आई बी डब्ल्यू, वाइल द साइड आर एस एक्सपीरियंस एन इक्वल नॉर्मल टू आउटवर्ड फोर्स। दिस टू फोर्स फॉर्म ए कपल विच एक्सर्ट्स ए टॉर्क गिवन बाय। अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर ही जो हमारा टॉर्क है, यानी कि जो रेक्टेंगुलर कॉइल थी, मैंने आपको बताया था कि इन दो पर जो है, यानी कि ये जो फोर्सेस लग रहे थे यहाँ पर, ये इस तरह से फोर्स ऐड कर रही है, यानी कि जो फोर्सेस है वो लीनियर है, वो अपोजिट है। ये आपकी कॉइल हो गई, ये इस कॉइल का एक्सिस हो गया, इसका रोटेशन एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इस एक्सिस पर जो दोनों फोर्स लग रहे थे वो इक्वल एंड अपोजिट थे और लीनियर थे, राइट। तो वो दोनों फोर्सेस क्या हो गया, उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है आपका जीरो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या थी, वो आपकी जीरो थी। लेकिन इन दोनों वाले फोर्सेस में भी सेम यही है, फोर्सेस ऐड कर रहे हैं एक अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए कैसे ऐड कर रहा है, ये देखिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी इधर, ठीक है, करंट की डायरेक्शन थी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें ऐड करना है। तो ये देखिए कॉइल आपकी ये हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और करंट है आपका ये, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड है और करंट इसमें जा रहा है आपको ऊपर की तरफ, ये देखिए। तो ये, तो जो आप देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, ये थंब है फोर्स। तो ये हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, इस वाले साइड से ये जा रहा है नीचे की तरफ, और इसी तरह से अब इस वाले को देखें तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये करंट बाहर की तरफ है, तो इधर से जाएगा ऊपर। तो आपकी कोइल है ऐसे रोटेट करेगी, राइट। जो कोइल का रोटेशन एक्सिस है, ये रोटेशन एक्सिस हो गया कोइल का, और कोइल यानी कि ये वाला जो एंड है, क्योंकि इसमें करंट इधर की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे नीचे घूम जाएगी और ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो इस पर दोनों फोर्स पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, लेकिन दोनों फोर्सेस कैसे हैं, वो सेम लाइन पर ऐड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं होगा। और ये दोनों वाले फोर्स थे सेम लाइन पर ऐड कर रहे थे, इसलिए इनका रिजल्टेंट जीरो हो गया था। लेकिन ये जो दोनों फोर्सेज है, इनका जो फोर्सेज है वो अलग अलग लाइन पर ऐड कर रहे हैं, इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं है, राइट। तो जो टोटल फोर्स ऐड कर रहा है वो इस पर ऐड कर रहा है, और ये रोटेशन जो कोइल है इस तरह से रोटेट करेगी, यानी कि ये वाला एंड नीचे जाएगा, ये वाला एंड आपका ऊपर आएगा। अब आगे देखिए, तो जो फोर्सेज है इसका टॉर्क का निकाल लेते हैं। टॉर्क कैसे ऐड कर रहा है इसके अंदर, द साइड पी क्यू एक्सपीरियंस नॉर्मल इनवर्ट फोर्स टू आईडीबी वाइल साइड आर एस एक्सपीरियंस से इक्वल नॉर्मल आउटवर्ड फोर्स, जैसे मैंने आपको अभी कॉइल से समझा दिया है। तो डायरेक्ट टॉर्क पर आते हैं। टॉर्क क्या कह रहा है आपसे, टॉर्क इस क्या है आपका, टॉर्क इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है यहाँ पर आपका आई बी बी डब्ल्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका ये, यानी कि ए साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, बी और आई, बी और आई क्या है इसकी साइड्स है, तो साइड्स क्या बन जाएंगी आपकी, ये बन जाएगा आपका एरिया, यानी कि आई बी क्या बन जाता है, एरिया ऑफ द कॉइल। तो ये बन गया आई बी ए साइन थीटा। इफ रेक्टेंगुलर लूप हैज एन टर्न्स, अगर आपके कॉइल के पास एन टर्न्स है तब क्या होगा आपका, देन टो इक्वल्स टू, यानी कि बी ए साइन थीटा आपके पास ऑलरेडी था आई बी ए साइन थीटा, अगर आपके पास एन टर्न्स आ जाते हैं तो ये हो जाएगा एन आई बी ए साइन थीटा। बट हमें ये भी पता है कि जो आपका
NIA क्या होता है, वो होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप होता है। NIA होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, सो डेट टो इक्वल्स टू MB साइन थीटा। यानी कि जो NIA की जगह ये पूरा जो आपका NIA है इसको मैंने पेश कर दिया यहाँ पर आपका M, तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका टो इक्वल्स टू MB साइन थीटा, राइट। इसको वेक्टर नोटेशन में देखा जाए तो ये भी वेक्टर तो हो जाएगा टो इक्वल्स टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ M एंड B, राइट। इसके यहाँ के दो स्पेशल केसेस है, वो देख लीजिए कैसे। थीटा 0 है, यानी कि अगर ये इसका जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो आपका टॉर्क होगा वो मिनिमम होगा, 0 होगा। और आपके जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो आपका जो टॉर्क होगा वो आपका मैक्सिमम होगा, जो इक्वल होगा तो इक्वल्स टू NIBA। सो थैंक यू वेरी मच।